नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहती है कि मणिपुर वायरल वीडियो का मुद्दा न केवल संवेदनशील है बल्कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है और विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहता। बेहद चिंताजनक बात यह है कि कल राजस्थान राज्य के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की और उन्हें कांग्रेस द्वारा अनौपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। जी हां, कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती है। is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders. However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this. The Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. राजस्थान कांग्रेस की सहप्रभारी अमृता धवन का राजेंद्र गुड़ा पर तीखा वार। जी हां, वो कहते हैं कि राजेंद्र गुड़ा को राजस्थान के मंत्री पद से पहले ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। देवी सीता पर उनके पहले के बयान को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। अगर वो कांग्रेस का हिस्सा रहते हुए बीजेपी की भाषा बोलते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। उन्हें कई मौके दिए गए थे और उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था। गुड़ा जी को तो पहले ही बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने और पार्टी ने बहुत समय तक संयम रखा। हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा जी ने भी समय समय पे उनको बहुत मौके दिए और पहले भी उन्होंने माता सीता के बारे में जो बयान दिया वो भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। और अब फिर जिस तरीके से भाजपा की लैंग्वेज अगर वो बोलेंगे कांग्रेस में रहकर तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए उनको इस बात का जवाब तो देना ही था। गुड़ा जी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सच्चाई बोला और उनको आप लोगों ने पनिश कर दिया। मैंने आपको क्या कहा कि ये तो कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। उनको तो बहुत सारे मौके दे दिए गए, एक नहीं, वो सीरियल ऑफेंडर की तरह उन्होंने लगातार ऐसी टिप्पणियां करी हैं कि माता सीता तो खूबसूरत थी, इसीलिए भगवान राम जो है और रावण उनके पीछे थे। ऐसी भाषा का उपयोग करना और साथ में मणिपुर को सवाल करने की बजाय बीजेपी से सवाल करने के, जहां पूरा देश सवाल कर रहा है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, देश के लोग शर्मिंदा हो। राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान के केंद्रीय पद से बर्खास्त किए जाने पर बोली अलका गुर्जर। जी हां, राजस्थान के पूर्व राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान के मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने पर भाजपा राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर बताती हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में पहले स्थान पर है। राजेंद्र सिंह गुड़ा जब महिला अत्याचार की बात करते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। कांग्रेस की नीति, नियम और मंशा इस तरह की कृत्यों से साफ तौर पर जाहिर होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। राजस्थान जो वीरों की धरती है, वहाँ इस तरह के अपराध, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान आज अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो होने लगे हैं दुष्कर्म, उनमें 2.7% वृद्धि हुई है इसी साल में, 2023 में ही। 15% से ज्यादा अपहरण की घटनाएं होने लगी हैं और अपराधियों का हब बन चुका है।
ये राजेंद्र सिंह जी गुड़ा जब महिला अत्याचार की बात करते हैं तो इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सरकार के अलाइनमेंट की बात भी की थी और भरे खुले मंच से इन्होंने कहा था कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां हर काम के लिए 65% कामों के लिए पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह की जो सच राजस्थान की सरकार को स्वीकार्य नहीं है, वो मंत्री जो सच बताते हैं राजस्थान की सरकार की मतलब अयोग्यता हो गई है कांग्रेस में एक तरह से महिला अत्याचार के बारे में बात करना। इनके एक मंत्री सदन के पटल पर कहते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, उस पर कोई किसी तरह की सफाई नहीं आती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो सच दिखाने की कोशिश करता है, और यही गुड़ा साहब है जिनके बच्चे के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी गए थे और वहां जाकर इनकी पीठ थपथपा कर आए थे कि इनकी वजह से मेरी सरकार बची हुई है। तो कांग्रेस की नीति और नीयत और कांग्रेस की जो मंशा है वो इस तरह के कृत्यों से खुलेआम जाहिर होती है और राजस्थान की महिलाएं निश्चित रूप से सरकार को माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एक वीडियो संदेश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व दिखाया है। हमने 9 साल पहले ही अपना गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य हासिल कर लिया है। हमने अब एक उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है। हम 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने की योजना बना रहे हैं। भारत सौर और पवन ऊर्जा में भी वैश्विक नेताओं में से एक है। However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. India is the most populated nation and the fastest growing large economy in the world. Yet, we are moving strongly on our climate commitments. India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar. मणिपुर की घटना पर बोले राजेंद्र सिंह गुड़ा। जी हां, वो कहते हैं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना थी वो शर्मसार कर देने वाली घटना थी और उसकी निंदा होनी चाहिए। हमने बस इतना कहा था कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम 4 महीने बाद जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता का सामना कैसे करेंगे? हमने बस गिरेबान की बात की थी और कोई बात नहीं की थी। अब ये जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए, लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे? इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी, तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।